प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो 11th क्लास के बच्चे हैं जिनकी पुस्तक है हिंदी काव्य, जिसके अंतर्गत विविधा और विविधा में जो है आचार्य देवजी जो रीतकालीन कवि हैं, आज उनकी जो रचना है, उनकी जो पंक्तियां हैं, काव्य की पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियों को हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किया है, जिसका मैं संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको बताऊंगा। आचार्य देवजी रसवादी आचार्य थे और रस को आनंदमयी अनुभूति मानते थे। देव ने अपने काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में देव ने बसंत का वर्णन एक बालक के रूप में किया है तथा नायिका द्वारा नायक के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन कराया है। तो हम जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं, शास्त्र वाचन करते हैं और उसके बाद में फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डार द्रुम पालन बिछौना नव पल्लव के, डार द्रुम पालन बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। डार द्रुम पालन बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पावन झूला में के की कीर बाहरा में देव, और कोकिले हाला में झुल सावे कर तारी दे। कोकिले हाला में झुल सावे कर तारी दे। और पूरित पराग सो उतारो कर राइलोन, पूरित पराग सो उतारो कर राइलोन। और कंज का लिनाई का जत लतान सिर सारी दे। और कंज का लीला नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, मदन महीप जू को बालक बसंत ताई। और प्रातः ही जगावत गुलाब दे चटकारी दे। मदन महीप जू को बालक बसंत ताई, और प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और डार द्रुम पालन बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोहे तन छवि भारी दे। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया आचार्य देव जी ने। अब यहाँ पर हम प्रसंग संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि से लिया गया है। रीतकालीन कवि आचार्य देव जी हैं। कवि ने ऋतुराज बसंत को बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। व्याख्या में अब हम क्या लिखेंगे कि कवि आचार्य देव जी वर्णन करते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह डार द्रुम पालन बिछौना नव पल्लन के, द्रुम पालन बिछौना नव पल्लों के, नए नए पल्लों के, पालन माने झूलना, झूला। बसंत को एक नन्हे बालक की तरह माना है। बसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर, द्रुम डाली पर, पेड़ की डाली पर नए नए पलों के पलने रूपी बिछौने पर झूलने लगा है। और सुमन झंगोला सोहे, और फूलों का ढीला ढाला झबला, झंगूला माने झबला, सोहे माने सुशोभित होता है। फूलों का ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर तन छवि भारी दे, उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है। अर्थात बसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से
सज धज कर शोभा देने लगे हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया। और कवि आचार्य देव जी वर्णन करते हैं कि पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, और उसके पलने को वायु पवन झुलाती है। देव जी कहते हैं कि मोर और तोते केकी कीर, मोर और तोते, मोर और तोते अपनी अपनी आवाजों में उससे बातें करते हैं, उससे बातें करते हैं। और कोकिले हलावे झुलसावे कर तारी दे, और कोयल उसके पालने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, प्रसन्नता को प्रकट करती है। और पूरित पराग सो उतारो करे राइलोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कवि आचार्य देव जी वर्णन करते हैं कि कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांपकर अपने पराग कणों से बालक वसंत की नजर उतार रही है, बालक वसंत की नजर उतार रही है। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा कि जो माताएं होती हैं अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बालक को उसकी नजर उतारने के लिए राई नोन यानी सरसों और नमक को उसके सिर पर जो है घुमा घुमा करके जो है उतारती हैं और आग में झोंक देती हैं। आपने देखा होगा सभी लोगों ने। तो उसी प्रकार से यहां पर बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, ग्रामीण समाज का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। और उसी प्रकार से ये जो है कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर ढांपकर अपने पराग कणों से उस नन्हे बालक वसंत की नजर उतार रही है और राई नोन का टोटका करती है। बालक बसंत कामदेव महाराज का बालक है, यानी जो बसंत है ये कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते ही मदन महीप जू को बालक बसंतता है। मदन माने कामदेव, महीप महाराज राजा को बालक बसंतता है, यानी जो बसंत है ये कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं। गुलाब चुटकियां बजा करके जगाते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, गुलाब चुटकियां बजा करके जगाते हैं, अर्थात गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले, गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती है तो बसंत को जगाने के लिए ही ऐसा काम करती है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया आचार्य देव जी ने, जो रीतकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो ये जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं ये 11th क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, यूजफुल है। जो आने वाला जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइटल के साथ, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।